Hi, beautiful souls. Welcome to Quest and Crystals. My name is Chiragi Dakshini. My higher self name is Kaira. I'm a tarot and Akashic reader. I'm also a Vedic astrologer, a palmist. I'm also a channel and medium. I am also a certified Kundalini yoga trainer. I have a couple of master degrees. One of them is from Ireland, from one of the leading universities in the world. I have a couple of certifications from India and abroad. This is all about me. आज की जो हमारी रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर. तो चलिए, विदाउट अ फर्दर ड्यू, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. लेट्स अंडरस्टैंड जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए. डू दे रियली लव यू, ट्रू इंटेंशंस क्या है, और कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस अगर निकल रहे हैं तो आई ऑल्सो गिव यू दैट with timeline. So without further ado, let's understand. Universe's presence, assistance and heal my cards, my mind, body, soul, my space, my altar from any residue energies from the previous reading. Things and heal my mind, body, and soul. Let me access in my subconsciousness. मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, क्या वो उनसे सच्चा प्यार करते हैं. शो मी द ट्रू रियल फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर. गाइस एवरीबॉडी फटाफट से इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए विद 1111. 100% वो आपसे प्यार करते हैं. इनफैक्ट प्यार से बहुत ज़्यादा है. दिस अ वेरी हायर लेवल सोलमेट्स spiritual connection. 7 chakra ka card hai, which is crown chakra. It shows the spiritual alignment of your souls. Woman holding a heart, Queen of Cups का card है. We will definitely clarify this. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, queens don't act. They are very nurturing, but they don't act. तो वो प्यार करते हैं, हो सकता है इतना जाहिर ना करते हों, उनके इमोशंस आपको इतना ज़्यादा, इसलिए आप कंफ्यूज हैं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं. बट यस, दे लव यू अ लॉट. एप्रिसिएशन का कार्ड है. दिस कार्ड इज एम्प्रेस फॉर मी. दे नॉट ओनली लव यू बट दे सी यू लाइक द अल्टीमेट काउंटर पार्ट फॉर देम. उनकी नज़र में आप बहुत वैल्यूएबल हो, इररिप्लेसेबल हो. यू आर द डिवाइन काउंटर पार्ट. वी विल क्लैरिफाई दिस. एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज सेक्रल चक्र. सेक्रल चक्र शोज अ लॉट ऑफ पैशन. बहुत ज़्यादा इनसेन अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन है, बट फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन कमिंग डाउन हियर. चलिए, तो विदाउट अ फर्दर डू एक एक कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे. सो फॉर क्लैरिफाइंग आई एम यूजिंग रेडोवेट. Let me just get on my cards. Universe's business suspense and leave my mind. What is up with my cards of interest energies from the streams. Let's move on. मुझे क्लैरिफाई करिए सेकंड चक्र. ओवरऑल एनर्जी हालांकि बहुत सारे पैशन की है. दे हैव इनसेन अमाउंट ऑफ पैशन फॉर यू. क्लैरिफाई मुझे सेकंड चक्र क्लैरिफाई कीजिए. एंड समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है बिकॉज द पैशन इज सो मच, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पे, क्या एक्चुअली हो क्या रहा है. यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट बिकॉज बहुत सारा पैशन है. आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या आपसे वो प्यार करते हैं या फिर इट्स जस्ट अट्रैक्शन. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसलिए कंफ्यूज हो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, और आपको ये लग रहा है कि कहीं सिर्फ इट्स फिजिकल अट्रैक्शन सरफेस लेवल है या फिर कुछ और है. बट दिस इज वेरी डीपर देन व्हाट यू कैन इमेजिन. इट्स स्पिरिचुअली गाइडेड. मुझे लगता है कि आई वुड बी सरप्राइज कि अगर आप लोगों को डिवाइन गाइडेंस भी मिल रहा होगा इस कनेक्शन को लेके. जस्ट टेक नोट ऑफ योर ड्रीम्स, क्योंकि हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं एंड वी कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ एंड आवर एंसेस्टर्स एंड आवर स्पिरिट्स गाइड कनेक्ट विद अस व्हेन वी आर स्लीपिंग. आप अपने ड्रीम्स को प्लीज याद रखिएगा बिकॉज दोज आर डाउनलोड्स कमिंग टू यू. आगे जगह पर मुझे सेकंड चक्र को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाई इज सेकंड चक्र हियर. ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स. इफ यू गाइस आर नॉट टॉकिंग फॉर अ व्हाइल, हो सकता है कि आप लोग बात नहीं करें बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया. हो सकता है इसी वजह से आप थोड़ा डाउटफुल हैं कि क्या चल रहा है. आर दे रियली इन लव विद मी और नॉट.
हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट टॉकिंग टू यू फॉर वट एवर रीजन्स। 7 चक्र को क्लैरिफाई करिए प्लीज, व्हाट इज दिस 7 चक्र कार्ड हियर? क्वीन ऑफ कप्स हैज कम एंड किंग ऑफ कप्स हैज कम। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई क्वेश्चन है, डाउट है, बट इस इंसेन अमाउंट ऑफ पैशन है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीस्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। Ace of Wands is also about taking action. It's not just like attraction and but it's about taking action. वो मुझे लगता है कि आपके बारे में एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि देखिए 7 चक्र को हम ये क्लैरिफाई कर रही है अगर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, देन आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोगों को बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो, 1111, 222, 444, 555, yes. So these are the numbers which shows that yes, at that very moment they are thinking about you, they are planning to connect with you. If you guys are not talking, yes. But yes, passion बहुत सारा है, no two things about it. Emotions बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं they feel that you are the divine counterpart. If you guys are not talking, they want to connect with you. Reconciliation का कार्ड है, sorry for the bindi, that's my daughter's work. She put the bindi today, so yeah. अगर वो टेढ़ी थी। Okay. Woman holding the coin, woman holding the cup, the heart. Queen of Cups को clarify करिए please, आगे चलिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए this is 100% this is a higher level soulmate. Second confirmation card, 6 of Cups is the card of soulmate for me. But apart from that, I do feel that बहुत सारे लोगों के लिए this is a long term connection. अगर ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गाइज हैव जस्ट स्टार्टेड डेटिंग और समथिंग लाइक दैट एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट और यू वंडरिंग कि ये है कुछ इसमें, या कोई सिर्फ पैशन है या कोई रियल सब्सटेंस है, लेट मी टेल यू दिस पर्सन, हो सकता है कि आपको जैसे ही मिले आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि मैं इनको पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। यू मस्ट हैव फेल्ट लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ, मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि यू मस्ट हैव कनेक्टेड इमीडिएटली। आपको लगा होगा कि यार मैं इस इंसान के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकती हूँ। लाइक आप उनसे इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर कर लेते जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, या आप कॉन्शियस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बीन लाइक वेरी रिजर्व पर्सन, लेकिन उनके साथ यू आर वेरी कंफर्टेबल टू ओपन अप, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपने उनके साथ बहुत इजीली कर ली होगी जो किसी के साथ में नहीं कर पाते होंगे। सो व्हाट आई फील इज दैट दिस इज अ वेरी हाई लेवल सोलमेट। आपको बहुत कंफर्ट लेवल फील होता होगा उनके साथ में। अगर ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन है तो 100% आप डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ में। लेकिन अगर इट्स अ न्यू कनेक्शन, स्टिल यू फील इनसेन अमाउंट ऑफ पैशन फॉर देम, यू फील इनसेन अमाउंट ऑफ कंफर्ट लेवल विद देम, कि जो शायद आप अपने फैमिली और बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ फील करते होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एप्रिसिएशन को क्लैरिफाई करें प्लीज, व्हाई इज दिस एप्रिसिएशन कार्ड हियर? If you guys are not talking, okay, क्योंकि बॉटम डेक इज 5 of cups, हो सकता है आपका झगड़ा हुआ है, कोई चीज थिंग्स हैव नॉट गॉन द वे यू थॉट, झगड़ा हुआ है, आर्गुमेंट्स हुआ है, कोई चीज प्रॉब्लम्स हो रही है। फॉर दोस वॉच का कार्ड भी आया था, आई थिंक दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वाज अबाउट टेकिंग एक्शन, कम्युनिकेशन का कार्ड है। पेजेस आर ऑलवेज अबाउट कम्युनिकेशन, यस। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि आपसे कब मिलेंगे, आपसे कब बात करेंगे। इफ दे हैव टू से सॉरी, आई डू फील दैट उनको रिग्रेट्स है व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड दे रियली एडमायर यू। उनको ये रियलाइज हो रहा है कि यू आर द डिवाइन काउंटर पार्ट, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसे समय में, मतलब जैसे आपसे बात नहीं हुई है, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, उसमें उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि there is more to your connection than just a superficial attraction. अगर उन्होंने आपको कभी बोला नहीं है, and that's why you're watching this, they have realized that this is really a deeper connection. Yes, this is a deeper connection, 100%. I have no two things about it कि वो आपसे प्यार करते हैं। I 100% believe that they love you. लेकिन हम लोग और deeper करते हैं checking.
We will check from different cards. हाँ कीजिए केवल मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं. शो में वन कार्ड रहता है. मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके रियल इंटेंशन, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए. डू दे रियली लव माय व्यूअर. मुझे 100% फील हो रहा है कि ये आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है. 5 ऑफ कप्स का कार्ड था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था. आई थिंक यू गाइस आर नॉट टॉकिंग. उनकी फ्री फीलिंग्स बताएं. अमेजिंग. When I say this is a higher level soulmate connection and more than what you can understand, I'm right. I love it when the energy is 100% accurate. I always feel connected to you. मैंने बोला था ना कि there is more to the connection than just जो आपको लग रहा है. This is a deeper connection, soulmate connection है, higher level connection है. There is a lot more than what you can imagine or understand. I feel pain from the damage I have caused. मैंने बोला regret का कार्ड आ रहा था, 5 of cups, guilt का कार्ड आ रहा है. उनको realize हो रहा है कि उन्होंने गलतियां करी हैं. They've damaged the connection. Hope. I haven't given up on us yet. वो आपसे सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए फोन करना चाहते हैं. How beautiful that can be. I'm sure when I say that they are constantly thinking about you. Action लेने के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. इतनी सारी इमोशंस हैं उनको, इंसेन अमाउंट ऑफ पैशन है. दे आर होपफुल दैट द कनेक्शन विल बी फाइन. आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस. सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए. सोल टाइगर कनेक्शन फील करते हैं. आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. 11 क्लेम दिस एनर्जी. अमेजिंग एनर्जीज गाइस. 100%. इफ यू गाइस आर डाउटिंग, डोंट डाउट. हालांकि दिस इज जनरल रीडिंग बट आई एम श्योर दैट इफ दिस इज कमिंग अक्रॉस यू देयर आर मैसेजेस फॉर यू इन दिस. मतलब हो सकता है कि पूरी की पूरी सिचुएशन आप पे रेजोनेट ना हो या हो सारे के सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हो. बट ओवरऑल जनरल मैसेज जो आ रहा है, इट इज इकोइंग वन थिंग ओनली कि वो आपसे प्यार करते हैं. देयर इज समथिंग डीपर इन दिस कनेक्शन. हो सकता है इवन इफ इट इज जस्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू. आप एक दूसरे को कुछ सिखा भी रहे हैं बट दिस पर्सन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन योर लाइफ. लेट्स चेक फर्दर. चलिए ओके जो मुझे बताइए मेरे व्यूअर. ओके लेट्स मी जस्ट अराउंड फर्स्ट. मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स उनके बारे में सोच रहे हैं. क्या उनसे वो सच्चा प्यार करते हैं? Does that person on my viewer's mind love my viewer honestly? क्या उनसे सच्चा प्यार करते हैं? शो में फीलिंग्स बताएं उनकी. मैंने बोला ना आप लोग बहुत सारे लोग होपफुल का कार्ड आया. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है, बातें नहीं हो रही, यू आर लूजिंग होप. डोंट. वर्थ वेटिंग फॉर. I'm not laughing, but I'm just. How spirit's way of communicating is so accurate. You know, you were supposed to receive this message today, and that's why you're viewing this video. Claim it with 1111. जैसे 6 of Cups का कार्ड आया था, मुझे हो सकता है कि maybe you know them from the beginning. Or maybe one of you is married, has children, and now there are problems. अच्छा, one more thing. There was a counterpart thing. King of Cups and Queen of Cups. हो सकता है आप लोग already married हो, issues चल रहे हो, and you have kids together. Okay, this is general reading. Take whatever resonates. But yeah, for a lot of you, this makes sense. Attraction. Passion का card आया था. There's an insane amount of attraction and passion. It is very easy to misunderstand this connection as just physical attraction, but it is not just physical attraction. It is a lot more than that. I want to take from the divine. Yes, this deck. आपके जो मुझे बताइए मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के बारे में. शो मी देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स. क्या उनसे सच्चा प्यार करते हैं? शो मी देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स टू माय व्यूअर्स. शो मी मोर.
Butterflies are flying. I need you. There could be codependency in this connection. जैसे if you guys are married and you have kids together. और मे बी कोडिपेंडेंसी इस वजह से भी है बिकॉज या तो आप लोग कार्मिक साइकिल्स में हैं, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, या सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो है, सोल टाई इज देयर. सो आप लोगों को एक दूसरे की जरूरत तो है बिकॉज ईदर यू आर लर्निंग लेसन्स विच वी हैव अग्रीड अपॉन. जब आप इस लाइफ में आए थे तो यू अग्रीड कि हम एक दूसरे को ये वाली चीज सिखाएंगे, या फिर आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप कर्मा खत्म कर रहे हो, या समथिंग एल्स इज देयर. बट यस देयर आर, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि सोलमेट्स के बीच में हमेशा पर्पसेस होते हैं. दीज आर नॉट बेसिकली रोमांटिक रिलेशनशिप्स बट दिस ऑल हैज पर्पस. मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई डाउट था. यही आप अभी बार बार मैं बोल रही हूँ कि यू आर डाउटिंग बिकॉज देयर आर, आपको लग रहा है कि जस्ट फिजिकल, या हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस ना किया हो, या काफी समय चला गया हो और आपको लग रहा है कि डू दे रियली केयर स्टिल. डोंट डाउट देयर इंटेंशंस एंड देयर लव. 100% promise. They promise that they want to make a promise. They want to make a promise that they will be there. They want to make it right by you. Transparency का कार्ड है which says that आपकी बात हो रही हो ना हो रही हो, बिकॉज मैंने ये बोला था डाउनलोड आ रहे होंगे आपको, दिस इज डिवाइन लेवल कनेक्शन, आपको सब समझ में आता है व्हाट्स हैपनिंग. बट कई बार क्या होता है कि हम अनकॉन्शियसली सब चीज को समझते हैं बिकॉज वी आर हायर स्पिरिचुअली कनेक्टेड. लेकिन मन जो है ना, जो ये माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, वो हमको कंफ्यूज करता रहता है, डाउट्स जगाता है. हमें बोलता है कि अरे लेकिन ये तो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, हो सकता है कि वो किसी और के साथ चले गए हो, मूव ऑन हो गए हो. मुझे लगता है आपके पर्सन हो सकता है कि ओपन अप हुए ही नहीं, इसलिए ओपनिंग अप का कार्ड हुआ है. फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि उन्होंने कभी बोला ही नहीं है कि दे रियली लव यू एंड दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस. आपको हो सकता है मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हो एंड आपको लग रहा है कि इज इट जस्ट सरफेस लेवल, फिजिकल है, सिर्फ अट्रैक्शन है, हो सकता है फ्रेंड्स हो और आपको लग रहा है कि हाँ वो उसको पसंद करते हैं आपको, बट यू वांट टू रियली मेक श्योर दैट दिस इज मोर देन जस्ट फ्रेंड्स. 100%. Communication. If you guys are not talking, communication is coming. Your person is missing you at this very moment. If you guys are still okay and friends and talking, blessed. This connection is blessed. You guys are blessed. 11-11. Beautiful energies, guys. Claim this. चलिए, let's see. उनकी higher self की तरफ से कुछ messages अगर आ रहे हैं तो let's check them. ओके शुक्र शो में वन कहाँ रहता है, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके हायर सेल्फ की तरफ से कोई मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज. क्या मैसेजेस हैं उनके हायर सेल्फ की तरफ से? ये वन कहाँ रहता है. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ. इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. हो सकता है झगड़े वगड़े हुए हो. आई फील द लव. डू आई हैव टू से एनीथिंग? I don't know how but you got my heart. पैशन का कार्ड बार बार आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी पर्सन की टेंडेंसी रही हो कि वो प्लेयर रहे हो, या मे बी पास उनकी कनेक्शन सिर्फ फिजिकल लेवल थी, मे बी नॉन कमिटल रहे हो, या इस कनेक्शन में भी उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है बट वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन आपने मेरा दिल चुरा लिया है. चुरा लिया है तुमने. सो ये 100% है. यू हैव stolen their heart. I am done pretending. वो ये कह रहे कि अब मुझसे बस और नहीं होता, मैं दिखावा नहीं कर सकता, मैं प्यार करता हूँ और या करती हूँ और ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ. I connect with you at night. मतलब हो सकता है कि जब आप फ्री हो जाते हैं, काम से फ्री हो जाते हैं, कॉलेज से, स्कूल से, जैसे भी फ्री हो जाते होंगे, तब वो आपके बारे में सोचते होंगे and this is what is coming up. So guys, this is so beautiful. मुझे लगता है 100% इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं. Your person loves you and I have no two things doubt about it. मैं सिर्फ एक चीज़ फाइनली चेक करना चाहती हूँ and that is what will be the most probable outcome of this connection, या फिर इस कनेक्शन का सच क्या है. I want to check it from this. Let's make this. आगे जगह पे मुझे बताइए what would be the most probable outcome of this connection, या ये कनेक्शन का सच क्या है. चलिए let's just rephrase this question. ये कनेक्शन किस तरह का कनेक्शन है, इसका सच क्या है. What is this connection all about? Why it is there in my viewer's life? मुझे बताइए.
होपफुल, आपको होप देने के लिए इस लाइफ में। हो सकता है यू माइट हैव हैड मल्टीपल बैड रिलेशनशिप्स, यू आर लूजिंग होप, होल्ड मी। आपको देखो, होपफुल और होल्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी है। आपको हील करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको पॉजिटिव बनाने के लिए, लाइफ में पॉजिटिव बनाने के लिए दिस कनेक्शन इज देयर। शो मी मोर। समटाइम्स लाइफ पार्टनर्स आर हो सकता है आप लोगों की शादी भी हो रही हो। समटाइम्स soulmates are planted in your life to guide you, opening up। मुझे लगता है आपके पर्सन अभी तक अगर ओपन अप नहीं हुए तो दे आर गोइंग टू, मे बी यू आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन अप इस कनेक्शन को लेकर। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप डिजर्व्ड हो लेकिन आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। यू आर ओपन टू देम, यू कैन टॉक एंड डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रीली, जो आप किसी और के साथ नहीं कर पाते होंगे। आप जो इनके लिए स्पार्क फील करते हो, किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। 100% न्यू बिगनिंग्स। My goodness. Do I have to say anything? Just so beautiful. I love this energies, guys. 11, 100%. The purpose of this life is this connection in your life is to make you feel positive, to open up, to love you. I love you. Beautiful energies, guys. इस कनेक्शन का पर्पस आपकी लाइफ में है पॉजिटिविटी लाना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ओपनिंग अप करना, आपको होप देना, आपको संभालना, एंड टू गिव द लव। ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस। अगेन आई लव यू। Claim this with 1111. I will see you in my next video. Take care, guys.